नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जो कि आज धारचूला पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थे। सीएम ने सबसे पहले जुम्मा का हवाई निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने एलागाड़ में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने आपदा में मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए की मदद अपनी तरफ से भी देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने कहा कि धारचूला में मौजूद हेलीकॉप्टर तय सीमा से 1 महीने ज्यादा रहेगा। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी उनके साथ मौजूद थे। और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है, सीमा के लोगों ने बताया और हम लोगों ने सो मोटो मिल गया कनेक्टिविटी ठीक हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी भारत सरकार की रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री से भी बात हुई थी, वो भी कल दौरे पर आएंगे। उनके साथ जो कि BRO की यहाँ पर सड़कें हैं, BRO के DG भी कल दौरे पर आ रहे हैं। उनके कमांडर यहाँ पर पहले आ चुके हैं। जिन संस्थानों की भी मदद लेनी होगी सभी संस्थानों की मदद लेंगे, सबसे कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस आपदा के समय सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी समाप्ति। पिथौरागढ़ के धारचूला जुम्मा गांव में आई आपदा में गांव के 7 लोग मिसिंग थे, जिनमें से अभी तक 4 लोगों के शव ग्रामीणों की मदद से SDRF NDRF ने बरामद कर लिए। अभी भी 3 लोग मलबे में मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिन्हें तलाशा जा रहा है। SDRF NDRF के साथ पुलिस भी कोशिश में जुटी है। उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन का काम आज पूरा हो जाएगा। देखिए, जो घटना हुई थी इसमें मूल कारण तो इसका भूस्खलन ही लग रहा है। बारिश जो हेवी रेंज के कारण हुआ और इसमें SDRF NDRF की टीम भी लगी है और SSB और लोकल पुलिस भी लगी है। 7 लोगों के मिसिंग की सूचना, जिसमें कि 4 रिकवरी हो चुकी है। कल रात भी ऐसा सूचना है कि 5वें की मिल गई, लेकिन अभी तक। और पिथौरागढ़ दौरे के बाद सीएम धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे। खटीमा में सीएम पुष्कर धामी से मिलने के बाद पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने अपना धरना खत्म किया है। सीएम धामी ने आशा वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स बताया। 20 से 25 दिन में उनकी मांगों पर फैसला लेने की बात कही। आशा वर्कर्स सीएम से मुलाकात के बाद धरना स्थगित करने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी मांगे पूरी होंगी। अपने को 20 दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हम जो है तो 20 दिन का उनने हमें टाइम दे रखा। उसमें जो है तो हम 20 दिन के लिए अपने धरने को स्थगित कर रहे हैं। अगर 20 दिन में हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद जो है तो हम लोग 20 दिन के बाद फिर धरना भी करेंगे और उग्र आंदोलन की ओर को जाएंगे। की जो अभी मांग है उसके लिए भी हमारी एक कमेटी काम कर रही है। अगले 20-25 दिनों में हम उस पर निर्णय करेंगे और उनकी मांगों पर निश्चित रूप से हमारी सरकार सकारात्मक रूप से फैसला लेगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम करती हैं। उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उसमें वो करेंगे। और राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत के बारिश आगे पीछे कराने के बयान के बाद उनकी ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत को खासा ट्रोल किया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी धन सिंह रावत पर तंज कसा और ये कहा कि उन्हें विश्व रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि अगर धन सिंह बारिश कराएंगे तो फिर इंद्रदेव क्या करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब धन सिंह को पता नहीं था तो वे इस मामले में कूदे ही क्यों। हम उसको विश्व रत्न के लायक हैं। ये तो कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको धामी जी को विश्व रत्न के लिए रिकमेंड करना चाहिए। अब भाई इतनी बड़ी बात, जिसका वर्षा पर नियंत्रण कर दे, उसकी जगह लोकेशन बदल दे, समय बदल दे, तो ये तो इंद्र देवता की है। अभी तक इंद्र देवता सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, घुइयाँ चिल्ला हूँ करके। एक कहावत याद आ रही है मुझे कि जब सर में नहीं है कूदा तो क्यों लंका में कूदा। समझ होनी चाहिए। अगर वो ये भी कहते कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है, जो कि चाइना के बारे में खबरें हैं, तो समझ में आता है। मुझे लगता है कि मंत्री जी को किसी ने कुछ बात कही और वो उस बात को बिना सोचे समझे उन्होंने जो है अपने शब्दों में उसको सामने रख दिया। असल में विवाद कहां शुरू हुआ और क्या है बारिश वाले ऐप की कहानी, देखिए जरा।
दुबई में मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एक कंपनी ने मैग्नेटिक आयरन जनरेशन का प्लांट लगाया है। कंपनी का दावा है कि प्लांट के जरिए वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी जिससे किसी खास इलाके में बारिश कराई जा सकती है। साथ ही जहां घने बादल है वहां से उन बादलों को हटाया भी जा सकता है। कंपनी ने दुबई में ऐसी ही टेक्नोलॉजी से बारिश कराने का दावा भी किया है। अगर इनको साइंटिफिक कम्युनिटी पहली बार कमेटी बनी है कि साइंस बोलेगी इसको कि ये सही है कि नहीं है, तब बोलेंगे। ये किसी का इंडिविजुअल का वो नहीं है, और ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हमारे प्रदेश के इंटरेस्ट की बात है। ये टेक्नोलॉजी वास्तव में काम कर रही होगी तो ये आनी चाहिए। दुबई के बाद कंपनी सीधे भारत पहुंची और उत्तराखंड सरकार को इसका प्रेजेंटेशन दिया। शासन ने इस पर 10 अगस्त को कमेटी भी बनाई, जिसके बाद कमेटी ने 24 पॉइंट्स पर कंपनी से जवाब मांगा है। प्रदेश की हितों को ध्यान में रखते हुए या अपने पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ क्वेरीज हैं, वो क्वेरीज हमने उनसे पूछी हैं और वो हमने उनको शासन को अवगत करा दिया है। जैसे ही हमको उसकी जानकारी प्राप्त होगी उसमें आगे काम किया जाएगा। अब कंपनी के दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन पहले इन दावों की हकीकत जाननी जरूरी है। इसके बाद ही इस पर कुछ भी कहा जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस कंपनी के दावे पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि बारिश को कंट्रोल कर लिया जाए और ऐसा कोई ऐप बन ही नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है। तो आप इस बयान से या किसी भी चीज से बिल्कुल विचलित ना हो। ऐसा कोई ऐप नहीं बन रहा है फिलहाल, तो ना ही बनने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कुदरत पे काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी है, बट अगर बारिश का भी वही तय कर दे, अनुमान लगा करके इतनी बारिश करानी है और यहाँ पर इस संभावित क्षेत्र में इतनी करानी है, कितनी बारिश करानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब देहरादून से कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी को पार्टी का महामंत्री संगठन बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसका लेटर जारी किया। विजय सारस्वत को महामंत्री संगठन के पद से हटा दिया गया। वहीं मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं और हरीश रावत गुट के नेता माने जाते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्जी भर्ती का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने पूरे फर्जी भर्ती के मामले की जांच की मांग की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि खुद राज्यपाल इस फर्जीवाड़े पर सवाल खड़े कर चुके हैं, तो मामला बेहद गंभीर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओपन यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसर समेत करीब 56 पदों पर भर्ती फर्जी हुई है, नियुक्ति में धांधली हुई है। कि जो भर्तियां हुई हैं वो बैकडोर से हुई हैं और अपने अपने लोगों को, अपने अपने चहेतों को जो है उस भर्ती में सम्मिलित करने का काम किया गया है, जो बहुत गंभीर विषय है। और राज्यपाल महोदया की टिप्पणी आने के बाद तो तत्काल प्रभाव से जो है इन तमाम भर्तियों को सरकार को निरस्त करना चाहिए और जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को जो है अंजाम देने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर कहा कि जल्द ही पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। हवाई अड्डे पर 26 तकनीकी कमियों के चलते ये समस्या इस वक्त आ रही है। राज्य और केंद्र सरकार इन समस्याओं को जल्द दूर कर लेंगी। वहीं अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि पिथौरागढ़ की उड़ान के लिए विदेश से एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है उसमें लगभग एविएशन के हिसाब से 26 ऐसी बाधाएं हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन बाधाओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये इसको हम लोग चालू कर सकेंगे। जिस तरह के एयरक्राफ्ट और जिस तरह का पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है उसमें दुनिया में बहुत चुनिंदा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनसे वहाँ उड़ान भरी जा सकती है और उन जो एयरक्राफ्ट है उनकी अवेलेबिलिटी भारत में नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन एयरक्राफ्ट को लाने की, इस कारण समय लग रहा है। उधर देहरादून के रानी पोखरी में हाईवे पर पुल टूट गया और अब इस पुल को लेकर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा दावा किया है। कोठियाल ने दावा किया कि सरकार उन्हें मौका दे और वो सिर्फ 48 घंटे में यहां पर वैली ब्रिज खड़ा कर देंगे। कोठियाल ने यह भी कहा कि बिना किसी राजनीति के वो ये काम करके दिखा सकते हैं। प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है
और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका, आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्परेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे और वो ब्रिज लॉन्च करेंगे। द जन्माष्टमी के मौके पर रुद्रपुर के पुलिस कर्मचारियों द्वारा हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार रात का है, जब पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम चल रहे थे। उसी दौरान श्री कृष्ण के जन्म के मौके पर पुलिस कर्मचारियों ने हवा में गोलियां दागी। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस के मुख्य प्रवक्ता अमित सिन्हा का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच करवाई जाएगी। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान बनाई गई सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में सड़कों पर चलते हुए इतने गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि राहगीरों के लिए घातक बन चुके हैं ये गड्ढे। मामला सोमवार देर रात का है, जब जटवाड़ा पुल के पास बनी नहर पटरी की सड़क पर अचानक एक बाइक सवार 2 युवक गड्ढे में फंस गए, जिसके बाद बमुश्किल उन्हें निकाला गया। गड्ढा इतना बड़ा है कि उनमें बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी समा सकती हैं। इधर नैनीताल की ठंडी सड़क में हो रहे भूकटाव पर अब प्रशासन की नींद टूटी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार भूस्खलन पर डीएम ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि वो सुरक्षा के कार्य तत्काल करें। डीएम ने निर्देश दिए कि सुरक्षा के कार्यों को उच्च तकनीकी और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि कुमाऊं विश्वविद्यालय के केपी और लंगम हॉस्टल पर भविष्य का खतरा न बने। चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं के अधूरे वादों पर लोगों में गुस्सा भी निकलने लगा है, और इसका नमूना देखने को मिला देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर इलाके में, जहां पर ग्रामीण इलाके में विधायक विनोद कंडारी पहुंचे थे। कंडारी के काफिले के आगे बेरोजगार युवक खड़े हो गए और रोजगार न मिलने पर उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद विधायक विनोद कंडारी हाथ जोड़कर युवाओं के सामने और युवाओं से माफी मांगते भी दिखे, और किसी तरीके से युवाओं को उन्होंने समझा बुझाकर शांत कराया। इधर हल्द्वानी में एक कॉलोनी के लोग पानी के लिए इतने परेशान हो चुके हैं कि हाथों में खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कलियालपुरा इलाके के लोग कई दिनों से पानी न आने की वजह से परेशान हैं, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इनका आरोप है कि पहले कुछ घरों में पानी की समस्या थी, लेकिन अब जल संस्थान ने लाइन रिपेयरिंग की बात करते हुए दूसरे घरों का भी कनेक्शन काट दिया। कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची है। शिव पार्वती के पूजन के लिए इस पर्व को सातों आठों यानी कि गमारा नाम से मनाया जाता है। वहीं ये पर्व पहाड़ के लोगों के प्रकृति के प्रेम को दिखाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ नजर आती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती के जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। मान्यता है कि जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव उन्हें वापस लेने धरती पर आते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी की विदाई के रूप में मनाया जाता है। मुख्य तौर पर ये शिव पार्वती का त्योहार है, तो दूसरे दिन महेश्वर को लाकर के यहाँ पर स्थापित किया जाता है और वही मंत्रोच्चार के द्वारा उसके प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद फिर चल पड़ता है ये आठों सातों का ये पावन त्योहार का खील, झोड़ा, चांचरी, ढुसका, हिल यात्रा, कई प्रकार की विधाएं इसमें होती हैं। गमारा पर्व का आगाज भादो महीने की पंचमी से हो जाता है और पूरे हफ्ते चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्न को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं और शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोकगीतों पर खेल लगाती हैं। जानकार इस पर्व को प्रकृति से जुड़ा भी मानते हैं। दोनों की शादी रचाई जाती है गौरा महेश्वर की, और खेल लगाए जाते हैं।
त्योहार होता है, सब बहनें आती हैं, मायके में आते हैं, त्योहार बनाते हैं और बड़ा मेला होता है, खेल लगाते हैं। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं की अहम भूमिका है। आज के दौर में भले ही लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हों, मगर पहाड़ों के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी लोगों को एक सूत्र में बांधने में कामयाब है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।